साथी नमस्कार, कैसे हो? स्वागत है आपका प्रिंस क्लास 8 नागौर में। तो दोस्तों जुड़ जाइए जल्दी से। आज हम पढ़ रहे हैं भारत का सामान्य परिचय भाग 2। भारत का सामान्य परिचय भाग 2 के अंदर आज हम पढ़ेंगे भारतीय और वैश्विक जानकारी। साथियों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल प्रिंस क्लास 8 नागौर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हम रीट में आने वाले मेन मुख्य प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहले भारत के बारे में पढ़ेंगे, फिर राजस्थान के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के सामान्य ज्ञान की। आज हम पहले समझेंगे देशांतर और अक्षांश क्या होता है। जिस प्रकार ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर एक भूमध्य रेखा है, यहाँ पर 0 डिग्री देखो ये तो है 0 डिग्री देशांतर। कौन सी 0 डिग्री देशांतर? ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और हमारा भारत है यहाँ पर, ये अपना यहाँ पर कौन सा अपना भारत है। अगर आपको पूछ ले विश्व में भारत कौन सी दिशा में है तो उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कैसे? ये है पृथ्वी। पृथ्वी को यहाँ से दो भागों में बांट दिया भूमध्य रेखा ने। ये तो दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से भारत उत्तर में होने के कारण उत्तरी और 0 डिग्री देशांतर में होने के कारण पूर्व। इसी कारण यहाँ से देखा जाए तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है विश्व में। अब देशांतर रेखा, लेटी हुई रेखा तो होती है देशांतर और खड़ी रेखा कौन सी है? अक्षांश। हमारा भारत यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 0 डिग्री देशांतर। ऊपर जब जाते हैं तो रेखा भी बढ़ती है। यहाँ पर आते आते यहाँ पर आ जाता है 6 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पर हमारा है दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में कौन सा? इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। और अगर आपको पूछ ले भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट पर। जिस प्रकार बढ़ते बढ़ते आगे गए तो आगे 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से हमारा भारत स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से बढ़ते बढ़ते 37 डिग्री 6 मिनट 6 मिनट तक हमारा भारत लगातार चलता है। इस प्रकार आपको पूछ ले भारत का देशांतर विस्तार कितना है तो 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 में से 4 गया पीछे बचा 2, 37 में से 8 गया पीछे बचा 29। तो हमारा भारत 29 देशांतरों के मध्य स्थित है। अब देखो अक्षांश, अक्षांश रेखा है ये रेखा यहाँ से कटी तो हमारा भारत से टच हो गई। यहाँ पर है कितना? 68 डिग्री 7 मिनट। और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गई, यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट। अब जब 97 में से 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट माइनस करेंगे कितना आएगा? 25 में से 7 गया, देखो 25 में से 7 के पीछे बचे 19। और यहाँ पर 97 में से 68 गया 8 में, 17 में से 8 के पीछे बचा 9 और ये 8 6 2। तो ये भी कितना? 29 डिग्री 29 डिग्री 19 मिनट। यहाँ पर हमारे भारत का विस्तार है, ये है 29 2, ये 29 19। इतना हमारा भारत का विस्तार है। इतने में इतने देशांतरों के मध्य है हमारा भारत है और इतने अक्षांश के मध्य है हमारा भारत। अगर आपको पूछ ले भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार में अंतराल तो देशांतर तो है 29 19 और ये 29 2। ये हो गया हमारा भारत का अक्षांश और देशांतर
विस्तार। अब हम पढ़ते हैं दूसरी जानकारी। एग्जाम में समझ में आ गया तो एक बार क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं पहला। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम है शॉर्ट लिख दो, प्रथम पीएम, प्रथम प्रेसिडेंट मतलब प्रथम राष्ट्रपति। 3 नंबर प्रथम महिला, प्रथम महिला, प्रथम महिला पीएम। और 4 नंबर प्रथम महिला, प्रथम महिला राष्ट्रपति। 5 नंबर प्रथम महिला, प्रथम महिला राज्यपाल मतलब गवर्नर। और 6 नंबर प्रथम महिला सीएम मुख्यमंत्री। 7 नंबर प्रथम भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? और 8 नंबर भारत का प्रथम गृह मंत्री। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन है? और 9 नंबर भारत का प्रथम गृह मंत्री हो गया। लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। इतने प्रश्न एक बार लिख लेते हैं। भारत का प्रथम पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला गवर्नर मतलब राज्यपाल सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला सीएम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। और भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? श्री राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम गृह मंत्री डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। और भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर। और भी देखो लिखते हैं आगे। भारत के इतने हो गए, आगे लिख देखो। आपको भी नोट करना है, याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। आगे देखते हैं। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में
भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। भारत में वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं? वर्तमान में, अब सीधा लिख रहा हूं, भारत नहीं लिख रहा हूं, वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं? 18। 18 कौन सा है? विशाखापट्टनम और वर्तमान में आप जानते हो, वर्तमान में पीएम, सीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी जानते हो, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। फिर भी वर्तमान भारत में वर्तमान में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में 28 तो राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। और अब यहां से कुछ और जानकारी लेते हैं। जिस प्रकार भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव कौन था? लॉर्ड क्लाइव। और आगे लेते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला है 3 नंबर है। अब यहां से बंगाल हटाओ, लिखो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम अंग्रेज वायसराय, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे लिखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लिखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय या वायसरॉय कौन था? वो था श्री राजगोपालाचारी। ये भारत का क्या था? स्वतंत्र भारत का प्रथम या अंतिम, इसको या तो प्रथम बोल दो या अंतिम बोल दो। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय या अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी था। इसके बाद में गवर्नर का पद हो गया खत्म और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद हो गया सर्जित। अब 2-3 प्रश्न और लिख लो। भारत स्वतंत्र कब हुआ?
भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947। जब आप बोलोगे 15 अगस्त भारत स्वतंत्र हो गया तो हमारा कानून हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1926 तक भारत में कौन सा कानून चलता था? तो वो कानून था 1935 का अधिनियम के तहत जो कानून बनाया वह कानून चल रहा था। अब लिखो थोड़ा बात संविधान के बारे में जानकारी लिख लेते हैं। भारत का संविधान, भारत का संविधान, इसमें देखो पहले लिखो कितने टाइम में बना, बनने में लगा टाइम, बनने में लगा टाइम कितना था? 2 साल 11 माह और 2 साल 11 माह 18 दिन। कितने? 2 साल 11 माह 18 दिन है, क्योंकि 9 अगस्त 1946 से 24 नवंबर 1949 तक चला था। अब देखो इसमें भाग कितने हैं? भाग हैं 22 और लिखो सूची कितनी है? अनुसूची कितनी है? अनुसूची कितनी है? अनुसूची है 12। 3 लिखो अनुच्छेद, क्या अनुच्छेद कितने हैं? 395। और मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 थी और बाद में जोड़ी थी 4 अनुसूची। आगे देखो ये हो गया। अब लागू कब हुआ था? अगर बढ़े तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये हो गया हमारा भारत का संविधान।